हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। ये जो हमें फिगर दिया है, इसमें जो ब्लू ब्लू शेड में ये एरिया है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो कोई मेजरमेंट भी नहीं दिया है शेडेड पार्ट का जो हम वैल्यू निकाल पाए, और ना ही ये कोई फिगर है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के अंदर दो ट्राइंगल, एक ये और एक ये, दो ट्राइंगल हैं जो कि बिना शेडेड हैं। तो अगर हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के उसमें से ये दोनों ट्राइंगल की वैल्यू इसकी और इसकी माइनस कर दें, तो बचा हुआ हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ कि हम इस रेक्टेंगल में से ये दोनों पार्ट को रिमूव कर दें तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। उसके लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया पता होना चाहिए और इन दोनों का एरिया पता होना चाहिए, ताकि हम इन्हें रिमूव कर दें। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो हमें रेक्टेंगल दिया है, हम इसका एरिया निकालेंगे पहले। ठीक है, रेक्टेंगल का आपको पता होना चाहिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये जो फिगर दी है आपके सामने, इसमें बेस क्या है 40 सेंटीमीटर, इंटू हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, इसमें देखिए कोई मेजरमेंट नहीं, वो नहीं दिया आपको, फ्रेमिंग नहीं दिया, नेम फ्रेमिंग जैसे ABCD वगैरह, तो हम ऐसे ही मान लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसमें बेस क्या है ये और हाइट, तो हम क्या कर देंगे 1/2 10 इंटू 20, 1/2 10 इंटू 20 करेंगे तो ये चला जाएगा 10 टाइम, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा वाला ट्राइंगल भी सेम ही है, पर हम उसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट पे क्या है, ये भी सेम है 20 और 10, तो यहाँ भी हम कर देंगे सेम 1/2 10 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये चला जाएगा 10 टाइम, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, मैंने अभी बताया था आपको कैसे निकालेंगे शेडेड पार्ट का एरिया। जो भी हमारे ट्राइंगल का एरिया है उसमें से हम दोनों, जो भी हमारा रेक्टेंगल का एरिया है उसमें से हम दोनों ट्राइंगल को माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, एरिया ऑफ बोथ, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं ट्राइंगल का साइन बना देती हूँ, आप ट्राइंगल्स लिख लेना। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या निकल के आया था 800। ये तो हम क्या करेंगे 800 में से माइनस करेंगे दोनों ट्राइंगल को, तो दोनों ट्राइंगल क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इन्हें कर देंगे माइनस, तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लिख दीजिएगा, सो द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने करा क्या है, शेडेड पार्ट का एरिया निकाला है। शेडेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें इस ट्राइंगल के एरिया की ज़रूरत थी, फिर इन दोनों, पहले हमें इस रेक्टेंगल के एरिया की ज़रूरत थी और फिर इन दोनों ट्राइंगल का। तो हमने ये दोनों ट्राइंगल रिमूव कर दिए हैं रेक्टेंगल से, तो हमारे पास ये शेडेड पार्ट का एरिया आ गया। हमने क्या किया है, रेक्टेंगल में से माइनस कर दिया दोनों ट्राइंगल को, तो शेडेड पार्ट आ गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहीं पे क्वेश्चन होता है खत्म। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।